सोमवीर सिंह जी हैदराबाद से। राधे राधे। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, राधा केली कुंज विश्व की पावन जगह है। यहाँ भारत और विश्व के ईश्वर तुल्य महापुरुष आपके दर्शन के लिए आते रहते तथा करोड़ों लोग यहाँ के पावन सानिध्य से अपना जीवन बदल रहे हैं। महाराज जी, इस दास का भय और संकोचवश ये सवाल है कि आपके राधा रानी के पास चले जाने के बाद भी राधा केली कुंज से ऐसे ही सत्संग प्रवचन आदि चलता रहेगा और हम लोगों को इस पावन धाम के दर्शन होते रहेंगे? अब ये तो हम नहीं कह सकते। हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो भगवान के हाथ है, श्री जी के हाथ है कि वो क्या करे क्या ना करे। इतना तो समझ लो कि असंभव है। संकेत में इतना ही है कि चलता रहेगा पर असंभव है। उड़िया बाबा जब थे, जैसा कृष्णाश्रम उड़िया बाबा के जाने के बाद फिर थोड़ी रह जाता है ना। तो सांप की मणि चली गई तो सांप ही रह गई, अब मणि तो चली जाती है ना। तो अब यद्यपि संत भगवान हैं, बहुत से संत भगवान हैं, सब प्रयास करेंगे कि, पर ये प्रयास वाला नहीं तुम सुन रहे हो। हम किसी योग्य नहीं है, अयोग्य के द्वारा भगवान जो करवा रहे हैं वो योग्यता से नहीं हो सकता है। ये हम आपको बता रहे, ये जो हो रहा है ये अयोग्य से भगवान करवा रहे हैं। तो योग्य कि कोई योग्य पुरुष तैयार कर दिया जाए, कथावाचक हो सकता है, वो सब ये कर सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकता। जीव की मानसिकता का परिवर्तन नहीं हो सकता। और खास बात होता है जीव की मानसिकता का परिवर्तन करना, और वो होता है श्री भगवान से। और वो किसी को कभी कभी निमित्त बनाते हैं, निमित्त कभी किसी को बनाते हैं। तो ये हम इस समय जो देख रहे हैं कि वो प्रेमानंद नाम के शरीर धारक को एक निमित्त बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं, हजारों लोगों की मानसिकताओं को बदल रहे हैं। तो वो चाहें, तभी हमने कहा भगवान चाहें तो हो सकता है, अन्यथा असंभव है। ये किसी विद्वता से या पढ़ लिख के या प्रवचन से नहीं हो सकता है। ये केवल भगवान के द्वारा करें करावें आप सब जने बढ़ाई दें, ये उनका कार्य। हम कभी बैठ के प्रवचन नहीं सीखे, हम कोई व्याकरणाचार्य नहीं है, हमारे पास कोई वो डिग्री नहीं है। बस इतना जरूर है कि हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। अब वो क्या करना चाहती है उनका विधान है। तो तुम महाराज ये कह सकते हैं तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हाँ बस बिल्कुल, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कृपा पात्र जन के द्वारा ये होता है, मतलब विद्वता या इसके द्वारा। तो हम समझते मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। नहीं ना, जिसका शरीर ठीक है उसका क्या दूसरों का परिवर्तन कर सकता है। पर यह है कि वो सर्व सामर्थ्यशाली है, बस इतना हम कहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, हमें तो डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में मर जाओगे, बहुत 2.5 वर्ष कहा था, फिर कहा था बहुत से बहुत 5 वर्ष चलोगे। 19वां 20वां वर्ष चल रहा है, डॉक्टर के कहे के अनुसार से 19वां 20वां वर्ष चल रहा है। अब भाई भगवान कब तक चलाना चाहते हैं वो जानते हैं। अब वो श्री जी के पास जाने के बाद श्री जी क्या, ये जरूर हम कहते हैं कि किसी की कोई जगह ले ले, ऐसा नहीं होता। उड़िया बाबा की जगह कोई दूसरा बैठ जाए ऐसा नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र डोंगरे की जगह कोई दूसरा बैठ जाए ऐसा नहीं हो सकता। वो एक होता है, भगवान एक प्रभाव प्रकाशित करते हैं और फिर गुप्त कर देते हैं, फिर दूसरी जगह किसी भक्त को प्रकाशित करते हैं, फिर गुप्त कर देते हैं। ये उनका खेल चलता रहता है। वो अपने संत जनों से धर्म को बढ़ावा, अधर्म की वृत्तियों का नाश कराते रहते हैं। अब कहाँ बैठ जाए वो किसके बैठ जाए, ये राधा केली कुंज से होगा ये नहीं कह सकते। हो सकता है दूसरी जगह किसी महात्मा के प्रकाश कर दें भगवान, और वो प्रकाशित होकर जन समुदाय को भक्ति के रंग में रंग दे। किस संप्रदाय का, किस मार्ग का, सब उनके संप्रदाय, सब उनके मार्ग। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। कैसा होगा, जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा होगा। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे।